उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के थाना क्षेत्र बिलसंडा में बनी घनश्यामपुर उपमंडी में किसान का धान जब नहीं तुल पाया तो किसान ने मंडी गेट पर ही आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे एसडीएम सीओ ने धान तो तुलवा दिया, लेकिन उसके अगले पल ही उसको हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। सवाल तो यह उठता है कि 20 दिन से बैठे किसान का धान अगर तुल गया होता तो उसे आत्महत्या करने की जरूरत क्या थी। इसके इस बड़े कदम के पीछे कहीं न कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आ रही है। तो वहीं मंडी में किसानों का नहीं बल्कि बिचौलियों का धान तोला जा रहा है। यह बात किसी भी अधिकारी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद भी अधिकारी सेंटर इंचार्ज पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, लेकिन किसानों पर तो सभी अधिकारियों का जोर चल जाता है। शायद इसीलिए किसान पर मुकदमे भी तत्काल लिख दिए जाते हैं। लेकिन जो सेंटर प्रभारी किसानों का नहीं बल्कि बिचौलियों का धान तोल रहे हैं, क्योंकि जब लेखपाल ने यह रिपोर्ट भेजी कि धान की तोल 3 दिन से नहीं हो रही, तो सेंटर प्रभारी के कंप्यूटरों पर रोजाना 600 से 700 कुंटल धान की तोल कहां से आ रही है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि पीलीभीत के कुछ अधिकारी सरकार की लुटिया डुबोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, सिर्फ लाचार किसानों पर ही अपना चाबुक चलाना जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिलसंडा थाना अध्यक्ष ने तो किसान को खूब गालियां दे डाली। हमारी जो माँ है इनके मेडिकल अब इसको करवा लो जाए, इनका कितना घाव है छोड़ा, लेकिन लड़की हमारी जो जिसकी शादी है वह घरे ले आए हम उसके हमने कोई कमेटी को आदमी तो छोड़ो ना जिनके हाथ पैर ना जोड़े हुए हैं। हर आदमी कहे हमारी छोटी सा भेड़ी है, यहाँ लाइन लगाई देख लो। हर आदमी का 113 नंबर है, 161 नंबर का तुल गो, 126 तुल गो, जाना ऐसा कितने नंबर तुल गया। हमें जरा ध्यान नहीं हमारे हमारी माँ है तो मेडिकल को जांच कराई लो। अरे नहीं भाई ना ना हमारे तो जो होती है कहाँ रहते हो अब जब पगार में रहते लखविंदर साहब आपने यार पैर पकड़े यार हमने कितने बार पंडित जी मुड़गमा वाले बुलाओ कितने बार हमने हमारी समस्या उठा हल कर दो। कोई आदमी कह सका हमने जिसका हाथ में जोड़े हुआ दिए और 29 तारीख साहब हमारी लड़की की शादी जब जिसकी शादी वह बीमार है। हमारे पिताजी हमारी माँ है, बोलो हम क्या करें। ले जाओ साहब हम देखा उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में कांग्रेसी नेता की पिटाई करने वाली और छेड़छाड़ का मुकदमा लिखाने वाली युवती ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने द्वारा लगाए हुए आरोपों पर सफाई देनी शुरू कर दी है। जिस युवती द्वारा एक कांग्रेस नेता को भरे बाजार में चप्पलों से पीटा गया हो, आज उसी नेता को मीडिया के सामने युवतियों ने देवता तुल्य बता दिया। आपको बता दें कुछ दिन पूर्व युवतियों द्वारा एक कांग्रेस नेता को चप्पलों से पिटाई करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन अब उन्हीं युवतियों ने मीडिया के सामने इन सब बातों को सिरे से खारिज कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम को फर्जी बता दिया, जिससे तो साफ जाहिर होता है कि क्या कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ कोई साजिश तो नहीं रची गई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। जानकारों की माने तो उनका कहना है कि या तो पहले षड्यंत्र था या फिर कहीं और दूसरा षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, जो बड़ी अनहोनी की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। जालौन से हमारे संवाददाता समीर मंसूरी की रिपोर्ट। इसको लेके आपने रिपोर्ट भी करी थी, क्यों मारा, क्या कारण है? जैसे मैंने अभी बताया है कि मेरे पिताजी की इंसल्ट की थी इन्होंने, और उसी टाइम पे मुझे बताया भी नहीं गया कि मुझे इन्होंने पार्टी से निकाला है। क्योंकि जब रखा था तो बताया था, जब निकाला तो बताया क्यों नहीं गया। कोई साजिश नहीं थी, छेड़खानी का मुकदमा भी लिखा करने के लिए कोई कुछ भी बोलता है। जैसे कि आपने ये भी देखा है उन्होंने कई आरोप लगाए, तो क्या आरोप वो सब आप सच मानते हैं? तो क्या छेड़खानी का जो आपने मुकदमा दर्ज कराया था क्या वो फर्जी था? हाँ, छेड़खानी का मुकदमा जो था वो नहीं था, वो गलत था। तो पुलिस ने जबरदस्ती लगा बात कर रही थी, आपकी गाड़ी के बारे में हुआ रायता फलानी बात कर रही थी, क्या रायता है वो, क्या कोई रायता नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में एक बड़ा हादसा हो गया। मोहम्मदी के गोमती पुल पर डीसीएम और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर हो गई। बताया जाता है कि पुल छोटा होने की वजह से दोनों सवारियां आमने सामने से टकरा गई, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।
योगी सरकार में गौशाला बनी गोवंश के लिए कब्रगाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंशों की देखभाल के लिए तमाम नियम कानून बनाए। वर्ष 2019-20 में योगी सरकार ने अपने बजट में गोवंश कल्याण के लिए विभिन्न मदों में 631 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की थी। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां गोवंश कल्याण के लिए सबसे अधिक बजट का प्रावधान है। गोवंशों की देखरेख के लिए गौशाला बनाई गई, मगर ये गौशाला ही गोवंशों के लिए कब्रगाह बन गई हैं। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति बदहाल होती जा रही है। भूख, ठंड और अफसरों की लापरवाही के चलते गोवंशों की जान बनाई है। शाहजहांपुर के कांट ब्लॉक के ग्राम बांसखेड़ा स्थित गौशाला में चारा नहीं मिलने से गौवंश तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर उपचार, चारा नहीं मिलने से गौवंश कमजोर हो गई हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु हो रही है। प्रधान कृष्ण कुमार और सेक्रेटरी गोपाल कुशवाहा का कहना है कि जो मिलता है वह हम दे रहे हैं, घर से नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर। अनुराग अग्निहोत्री, प्रांत गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल। हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं, परसों एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें यहाँ गाय की मृत्यु हो गई थी जो 48 घंटे तक पड़ी रही थी। हालत बहुत बुरी थी यहाँ की। वो वीडियो देखकर मैं यहाँ आया निरीक्षण के लिए। उसके पश्चात आज 3 घंटे यहाँ बैठा। ग्राम प्रधान को फोन करने के पश्चात न ग्राम प्रधान आए, न ही यहाँ कोई व्यवस्थापक आया। यहाँ पर कोई व्यवस्थापक नहीं है। गायों की हालत बहुत बुरी है, जख्मी अवस्था में गाय हैं। डॉक्टर साहब को बुलवा के अभी ट्रीटमेंट करवाया है और मैं स्वयं भी दवाई लाया हूँ कि कुछ भी अगर दिक्कत है तो मैं खुद करूँगा। लेकिन ये जो है सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहे हैं। क्या कमी है, क्या लग रहा है आपको गौशाला में कार्य नहीं हो रहा है? गौशाला में एक तो गाय सारी जो है भूखी गाय खड़ी हुई है। आप इनकी अवस्था देख सकते हैं, गाय भूखी खड़ी है। भूसा गाय तो खा रही है, देखिए जी, सूखा भूसा पड़ा हुआ है जी जी जी। और बच्चे भूसा खा नहीं पा रहे हैं। हरा चारा नहीं है, हरा चारा नहीं है, बच्चे भूसा नहीं खा पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, चन्नी ऊंची है, तो बच्चों की व्यवस्था थोड़ी खान पान की भी करनी चाहिए। नहीं, पता लगा है कल एक गाय यहाँ मरी हुई है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? 2-3 गाय और पड़ी हुई। गाय एक मरी थी, तब हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने देखा, उस गाय का अंतिम संस्कार वगैरह करवाया। लेकिन गौशाला संचालक वालों से मतलब अनुरोध है कि इसको गौशाला को ठीक से चलाएं और पानी की व्यवस्था भी कोई अच्छी नहीं है। आज भी 2 गाय यहाँ मरना सन्ना अवस्था में पड़ी हुई हैं। 2 नहीं, 3 गाय पड़ी हुई हैं जो उठ नहीं पा रही। तो उसके बारे में क्या कहना, क्या कर रहा है आपका संगठन और सरकार और योगी जी? ये है, ऐसा है, सरकार तो पुरजोर प्रयास कर रही है। सरकार ने 600 करोड़ का बजट भी गाय के लिए पास किया था। नीचे के अधिकारी क्या कर रहे हैं इसकी अभी कोई जानकारी नहीं हुई। इसके लिए मैं ज्ञापन दूंगा। जितनी भी गौशालाएं चलेंगे उनका सही से देखरेख हो सके, सही चल सके। हमारे साथ हमारी टीम, ब्लॉक मिर्जापुर की टीम पूरी है। तो आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी इस बारे में? जी, मैंने जिलाधिकारी को भी फोन किया है और उप जिलाधिकारी कलान को भी मैंने फोन किया है और रेडियो पंचायत को भी फोन किया है। क्या रहा रिजल्ट, नतीजा क्या रहा कुल मिलाकर? नतीजा अभी कुछ नहीं, ये कहा अभी बता रहे, अभी भेज रहे हैं, CDO साहब को बता रहे हैं, ऐसा बता के केवल बता दें। कुल मिला के योगी, माननीय योगी जी की, मुख्यमंत्री जी की मतलब योजना को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं ये। छवि खराब करने पे तुले हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में गौशाला के लिए पशुओं का चारा ले जाते समय ट्रैक्टर पर कब्रिस्तान की बीम गिर गई, जिसकी वजह से ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि रामपुरा थाना क्षेत्र के नगर उमरी में गौशाला के लिए पशु चारा एकत्र किया जा रहा है। इसी क्रम में श्याम किशोर उर्फ कल्लू तिवारी, उम्र लगभग 50 वर्ष, ट्रैक्टर से गौशाला के लिए चारा ले जा रहे थे। तभी कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय उसकी बीम ट्रैक्टर पर गिर गई, जिसकी वजह से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं इस घटना के बाद चालक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जालौन से साबिर सलमानी की रिपोर्ट। दबंगों ने महिलाओं और लड़कियों को शरेआम पीटा, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना खुटार क्षेत्र के गांव बेला में सत्ताधारी लोगों के संरक्षण में खूनी संघर्ष। गांव की महिलाओं और बच्चियों को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर।
यार बाकाई बात तुमने लोगों ने करी जो है लाठी मारो लाठी मारने वाली बड़ी लाठी मारने वाली अब बनवाने पिछड़ा बनवाना बनाए अपना पास कर दी आई बच्चे